हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। आज हम हरियाणा की महत्वपूर्ण योजनाएं पढ़ेंगे 2017 से लेकर 2021 तक की, जिसमें हम 35 प्लस महत्वपूर्ण योजनाओं को डिस्कस करेंगे और हम ट्रिक से भी याद करेंगे और डिटेल से भी पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, कृषि एवं पशुपालन आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। इसका सिलेबस कंप्लीट जीके नोट्स यूट्यूब चैनल पर है। अगर आप पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें और इनके नोट्स भी अवेलेबल हैं, सारे पेमेंट मेथड एप्लीकेबल हैं और आईपीसी की धाराएं भी ट्रिक से याद करवा दी गई हैं आपको और उनके भी क्लास नोट्स अवेलेबल हैं। तो देखो, इन नोट्स में आपको क्या मिलेगा, जो जो क्लास में पढ़ाया है उनके अच्छे से नोट्स बना रखे हैं वो आप सबको मिलेंगे। ठीक है, 8950502791 लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं और उसके बाद देखो 35 प्लस योजनाएं आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने कितनी योजनाएं डिस्कस कर चुके हैं, हम योजनाएं 50 प्लस ट्रिक से याद कर चुके हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से ये पहली वीडियो भी देख लीजिए। तो 2001 से लेकर 2021 तक की सारी महत्वपूर्ण योजनाएँ आपको ट्रिक से याद हो जाएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं 2017 से लेकर 2021 तक की। इसमें हम 2017 से शुरू होंगे और 18, 19, 20, 21 ईयर वाइज याद करेंगे, जिससे हम अच्छे से याद करने में आसानी हो। और दूसरी बात, एक बात और बता देता हूं मैं आपको, ज़रूरी बात क्या है, कोई भी योजनाएं सरकार द्वारा लॉन्च होती हैं और उन योजनाओं के लॉन्च होने का पीछे का उद्देश्य, यानी उन योजनाओं की तारीख क्या होती है, वो तारीख कोई न कोई प्रसिद्ध फेमस या स्पेशल डे होता है। जैसे 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, तो उस दिन कोई ना कोई योजनाएं होगी। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर भी कोई योजना लॉन्च हो सकती है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमें वो सारी चीज़ें याद रखनी है कि जिस दिन योजनाओं की तारीख होगी वो महत्वपूर्ण दिवस पर आधारित होगी। तो उससे पहले देखो, आज की योजनाओं में बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं जिसके बाद आपको योजनाएं आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण दिवस को याद रखेंगे और उसके बाद आपको सारी योजनाएं उनको याद करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि उन्हीं दिवस के दिन वो योजना लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो चलिए एक बार नज़र डालते हैं। बहुत अच्छे से याद करना है आपको, क्या, इंपॉर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, तो महत्वपूर्ण दिवस आपको पढ़ने हैं, उसके बाद आपको सारी योजनाएं याद हो जाएंगी। देखते रहिए, बने रहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट डे आपको जो दिखाई दे रहे हैं इनको आप याद रखो, उसके बाद आपको योजनाएं पढ़नी है। तो सबसे पहले हम ये इनको रिवाइज करेंगे। उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि जितनी भी योजनाएं हैं उनके जो नोट्स बनेंगे और वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल जीके नोट्स 22 बिना स्पेस दिया आपको टाइप करना है और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर मैं आज के जो लेक्चर है उसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और ये जो इंपॉर्टेंट डे हैं इनके भी स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको भी याद रखना है। इनकी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम है ये। अब देखो ध्यान से कि जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। ये तो बेसिक बात है। हरियाणा भारत का 8वां राज्य बना था जीएसटी लागू करने वाला। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चला था कब, 16 मार्च 1995 को। इसीलिए भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है, 16 मार्च को मनाया जाता है। याद रखना है, इससे हम ट्रिक में जोड़ेंगे। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, 4 फरवरी को। एक बात और बता देता हूँ, ये जो इंपॉर्टेंट डे हैं इनको आप याद रख लो। उसके बाद मंथ वाइज इंपॉर्टेंट डे की हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हर मंथ के इंपॉर्टेंट डे को हम ट्रिक से याद करेंगे। वो सीरीज जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है अपने चैनल जीके नोट्स यूट्यूब पर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को मनाया जाता है। यानी फरवरी में 2 कैंसर दिवस आते हैं, 4 फरवरी और 15 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को। और हरियाणा में तरु दिवस, तरु क्या होता है, पेड़,
हरियाणा में पेड़ दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है हरियाणा में तरु दिवस यानी पेड़ दिवस। इनको बार बार याद रखोगे तो याद हो जाएंगे, बाकी ट्रिक से भी आपको करवाएंगे, ठीक है। हरियाणा में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? राव तुलाराम की याद में 23 सितंबर में। 1857 की क्रांति के नेता, उनकी याद में हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, उनकी पुण्यतिथि कब है? 27 मई 1964 को, ठीक है। तो 27 मई से भी हम कुछ चीज़ें याद रखेंगे। एक योजना है जो 27 मई को स्टार्ट हुई थी, इसीलिए हमने इस चीज़ को इंक्लूड किया है। तो सुशासन दिवस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को, ठीक है। सुशासन दिवस हरियाणा में मनाया जाता है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को। 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। विश्व जनसंख्या दिवस, ये जुलाई का सबसे इंपॉर्टेंट डे है, 11 जुलाई को, ठीक है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। और विश्व टीचर डे, वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है? इसके 1 महीने बाद यानी 5 अक्टूबर को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग में, जिसमें जनरल डायर ने बेरहमी से निर्दोषों की जान ली थी। और देखो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो। इनको आपको योजना से पहले पढ़ना है, ये भी डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, योजना भी याद हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च हो गया, सुशासन दिवस 25 दिसंबर हो गया, तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा की महत्वपूर्ण योजनाएं, 2017 की महत्वपूर्ण योजनाएं। ये देखो इसमें सारे इंपॉर्टेंट डे हैं और ये सारी योजनाएं। इनके जो नोट्स हैं, ट्रिक से नोट्स बना रखे हैं, अच्छे से साफ सुथरे नोट्स, इनको मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं, ठीक है। 2017 की महत्वपूर्ण योजनाएं में से सबसे पहले योजना कौन सी है? तीर्थ दर्शन योजना। तो तीर्थ दर्शन योजना, कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग की वीडियो देखी, 1-2 योजना पढ़ी, उसके बाद उनको ट्रिक अच्छी नहीं लगती तो वो वीडियो को स्किप करके छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसमें मैं 35+ योजनाओं को कवर करवाऊंगा। अगर कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनमें ट्रिक अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है, और कुछ 35 में से 20-25+ योजनाएं आपको आप में बेहतरीन ट्रिक मिलेगी, उसमें उसको देखते ही आपको याद आ जाएगा। इसलिए सभी लेक्चर को पूरा अटेंड करना है ताकि आपको हर योजना के बारे में जानकारी मिल जाए और उसकी डेट भी आपको पता लग जाए, ठीक है। जब आप देखो इसकी ट्रिक है कि 60+ बुजुर्ग को, यानी बुजुर्ग की उम्र अगर 60 हो जाती है तो उसको मरने का खतरा होता है, इसलिए उसे तीर्थ यात्रा कर लेनी चाहिए, ठीक है। सिंपल बात है। देखो इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। आपको क्या करना है? ट्रिक पे जाना है। तो 60+ बुजुर्ग है तो ये लाइन हाईलाइट करनी है और इसमें क्या होता है? मरने का खतरा, ठीक है। तो खतरा हमेशा 17 रहेगा। 17 में हमें क्या मिलेगा? खतरा। जिस योजना में खतरा बोल दिया वो योजना 2017 की ही होगी। एक चीज और बता देता हूं, मैं 3 ही हाईलाइट करूंगा, उन तीनों में से आपको तारीख, डेट और ईयर मिल जाएगा। 6 मरने से क्या बनाएंगे? मार्च, यानी 6 मार्च और 2017। 6 मार्च 2017 को कौन सी योजना आई थी? तीर्थ दर्शन योजना। 6 यहाँ से निकालना है और मार्च यहाँ से और खतरा से 17। तो 6 मार्च 2017 को कौन सी योजना आई थी? तीर्थ दर्शन योजना। ये हरियाणा सरकार ने कहा था कि 250 आदमी, 250 बुजुर्ग को पर ईयर तीर्थ पर यात्रा करवा के लेके आएंगे, और जिसमें से 30% खर्चा तो खुद खर्च करना पड़ेगा और 70% खर्चा सरकार देगी। इसीलिए ये योजना आई थी। हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना 6 मार्च 2017 को आई थी। याद रखना है। तो 60+ बुजुर्ग को मरने का खतरा होता है, इसलिए उसे तीर्थ यात्रा कर लेनी चाहिए। ये लाइन याद रखना। देखो मैं सिंपल लाइन आपको बताऊंगा और उन लाइनों को याद करते रहोगे तो आपको ये योजनाएं आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो 6 मार्च 17 खतरा, ठीक है। 6 मार्च
2017। 60 प्लस बुजुर्ग को मरने का खतरा होता है, इसलिए उसे तीर्थ यात्रा कर लेनी चाहिए। अब देखो याद हो गया ना, मरने का खतरा, ऐसे आपको सारी याद हो जाएंगी। लास्ट में हम रिवीजन करने की भी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट योजना कौन सी है? ऑपरेशन दुर्गा योजना। ठीक है, जैसे यूपी में एक योजना कौन सी चल रही है? एंटी रोमियो। और एंटी रोमियो की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाई है और जिसमें 24 टीमें काम कर रही हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, तो कौन सी योजना है ये? ऑपरेशन दुर्गा योजना। और दुर्गा शक्ति ऐप को स्कोच गवर्नेंस अवार्ड भी मिल चुका है। जो दुर्गा शक्ति ऐप है उसको कौन सा अवार्ड मिल चुका है? स्कोच गवर्नेंस अवार्ड। ये सारी बातें मैंने नोट्स में लिख रखी हैं। स्कोच गवर्नेंस अवार्ड मिल चुका है। और दुर्गा शक्ति, अगर गाड़ी आपसे पूछे दुर्गा शक्ति गाड़ी कहाँ से चली थी, तो जींद से लेकर नरवाना तक चली थी। जींद से लेकर नरवाना तक चली थी। महिलाओं और छात्राओं को फौरन सुरक्षा, यानी दुर्गा शक्ति गाड़ी की मदद से एक हेल्पलाइन नंबर है, वो आप कमेंट में बताना कि कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके बाद तुरंत दुर्गा शक्ति गाड़ी मौजूद हो जाती है महिलाओं की हेल्प करने के लिए। ठीक है, और ऑपरेशन दुर्गा योजना में ये ट्रिक याद रखना, लाइन है, बहुत सिंपल लाइन है, याद करोगे अपना आप हो जाएगी। जो महिलाओं के लिए खतरा हो उसे वैसे ही उड़ा देना चाहिए जैसे जनरल डायर ने अमृतसर में गोलियां चलाई थी। ठीक है, तो 13 अप्रैल याद रखना। और खतरा से क्या याद रखेंगे? 2017। तो ऑपरेशन दुर्गा योजना कब आई थी? 13 अप्रैल 2017। ठीक है, लाइन से याद रखे हुए इजीली याद हो जाएगी। 13 अप्रैल 2017 को ऑपरेशन दुर्गा योजना आई थी। नेक्स्ट योजना का नाम है दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना, या फिर इसे बोल सकते हैं हरियाणा ग्राम उद्योग योजना। ये योजना कब आई थी? उससे पहले आपको कौन सा डे याद रखना पड़ेगा इस योजना को याद रखने के लिए? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब आया था? 16 मार्च को। ठीक है, उससे पहले भी आपको बता दूं कि यह योजना कौन सी है कि हरियाणा में जो गांव हैं उनमें योग प्लस व्यायामशालाएं बनेंगी या जोड़ तालाब, उनका विकास होगा। इसको आप ट्रिक से रहने दो। ये योजना ऐसे याद रख लेना, दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर लॉन्च हुई थी। ठीक है, 2017 में। तो ये योजना कब आई थी? 16 मार्च 2017। ठीक है, तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर कौन सी योजना लॉन्च हुई थी? दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना। इसमें गाँव का विकास किया जाएगा। इसमें देखो 3000 प्लस जनसंख्या वाले गाँव को कंसिडर किया गया, जिसमें स्टार्टिंग में 1500 गाँव को विकास के लिए चुना गया था। तो 3000 प्लस जनसंख्या वाले 1500 गाँवों को विकास करना है। और इसमें 2017-18 का बजट था, वहाँ पर हरियाणा सरकार ने दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना की घोषणा की थी। और ये योजना कब लॉन्च हुई थी? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर, जो मनाया जाता है 16 मार्च को। ठीक है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से लिंक करके याद रख लेना, कौन सी योजना? हरियाणा ग्राम उद्योग योजना। कब? 16 मार्च 2017 को। नेक्स्ट योजना का नाम है सुभर ज्योत्सना पेंशन योजना। अब ये किस प्रकार की पेंशन है? देखो आपको बताता हूँ कि आपातकाल कब लागू हुआ था। आपातकाल कब था? 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक लागू हुआ था। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी। भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था? ये डेट को। और देखो ट्रिक क्या याद रखनी है, आपातकाल में जिसने खतरा उठाया था उनके लिए 1 नंबर की योजना आ चुकी है। अब देखो आपातकाल में जिसने खतरा उठाया, यानी आपातकाल के समय जो नेता, जो भी लोग जेल गए थे, उनके लिए 1 नंबर की योजना आ चुकी है। तो उनके लिए 1 नंबर की योजना कैसे है? क्योंकि उनको पेंशन मिलेगी, वही तो योजना है सुभर ज्योत्सना पेंशन योजना। ये लाइन याद रखना कि आपातकाल में जिसने खतरा उठाया था उनके लिए 1 नंबर की योजना आ चुकी है। तो हमें किस चीज़ को हाईलाइट करना है? खतरा को हाईलाइट करना है और 1 नंबर। तो 1 नंबर 2017, यानी 1 नवंबर 2017 को ये योजना आई थी। 1 नवंबर 2017 को कौन सी योजना आई है? सुभर ज्योत्सना पेंशन योजना। 1 नवंबर 2017, 1 नवंबर 2017
2017 को कौन सी योजना आई है? सुबर ज्योत्सना पेंशन योजना। ये लाइन याद रखना, आपातकाल में जिसने खतरा उठाया था यानी वो जेल गए थे उनके लिए 1 नंबर की योजना आ चुकी है। और इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं कि 10,000 रुपये, इसमें पेंशन कितनी मिलती है? 10,000 रुपये पर मंथ मिलती है। और जो इंसान जेल गया था और उसकी वाइफ अगर नहीं है तो विधवा को भी ये पेंशन मिलने का प्रावधान है। और ये किसको पेंशन मिलेगी? जो लोग हरियाणा की जेल में रहे थे, यानी आपातकाल के समय जो हरियाणा की जेल में जो भी रहा था, बाहर का इंसान था यानी दूसरे राज्य का था, उनको भी ये पेंशन मिलेगी। हरियाणा की जेल में रहने वाले सभी लोगों को सुबर ज्योत्सना पेंशन योजना मिलेगी। और वो जेल किस समय की होनी चाहिए? आपातकाल की। ठीक है, तो आपातकाल में जिसने खतरा उठाया था उनके लिए 1 नंबर की योजना कैसे है? उनको 10,000 रुपये पर मंथ हरियाणा सरकार देगी। ठीक है, और जिन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी उनको भी सुबर ज्योत्सना पेंशन योजना मिलेगी। तो आपातकाल में जिसने खतरा उठाया था उनके लिए 1 नंबर की योजना आ चुकी है। 1 नवंबर 2017 आप नहीं भूलोगे अगर आपने आराम से सीरियसली वीडियो को देख रहे हो तो। ठीक है, सुबर ज्योत्सना पेंशन योजना। नेक्स्ट योजना कौन सी है? भावांतर भरपाई योजना। नेक्स्ट योजना कौन सी है? भावांतर भरपाई योजना कब आई? उसके लिए हमें ये लाइन याद रखनी है, ये दोहा है, नई साल आई है योजना भावांतर भरपाई है। नई साल आई है योजना भावांतर भरपाई है। ये वीडियो देखने के बाद भी बोलते रहना कि नई साल को लागू हुई थी कौन सी योजना? भावांतर भरपाई योजना। ठीक है, लेकिन नई साल को लागू हुई, नई साल यानी 1 जनवरी। अब देखो नई साल 2017 के लास्ट में आई थी भावांतर भरपाई योजना 2018। लेकिन इसके अलावा एक डेट और भी मिल जाती है एक दिन पहले की, 30 यानी 1 जनवरी से एक दिन पहले क्या होगा? 30 दिसंबर 2017। ठीक है, 30 दिसंबर 2017 से नेक्स्ट डे क्या होता है? जिससे कोई योजना 30 दिसंबर को लॉन्च होती है वो अगले दिन अखबार में आती है 1 जनवरी को। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही हुआ था। आपको दोनों डेट मिल सकती हैं एग्जाम में। कई आर्टिकल में 1 जनवरी मिलेगा, कई जगह आपको 30 दिसंबर भी लिखा मिलता है। दोनों अपने हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन का ही तो फ़र्क है। अब देखो 30 दिसंबर को एक्चुअल में डेट क्या है? 30 दिसंबर 2017 है। और ये करनाल के गांगर गांव में कृषि मंत्री थे उस समय ओपी धनखड़, उन्होंने ये योजना लॉन्च की थी। ठीक है, कौन सी योजना? नई साल आई है योजना भावांतर भरपाई है। नई साल यानी 1 जनवरी 2018 को आपको याद रखना है। 30 दिसंबर भी देखने को मिल सकता है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं करना होना। अब देखो भावांतर भरपाई योजना क्या योजना है? अब देखो भाव का अंतर में भरपाई हो जाए। एक बात बताता हूँ आपको मैं, देखो भाव में क्या मिल जाए आपको? अंतर, और उसकी क्या होनी चाहिए? भरपाई। कोई किसान जैसे आलू बेच रहा है, ठीक है, अब आलू उसके कम दाम में बिक रहे हैं। ठीक है, अब कितने कम दाम में बिक रहे हैं वो सरकार ने रेट डिसाइड किया हुआ है कि जैसे आलू आपके 20 रुपये किलो बिकने चाहिए थे लेकिन आपको 15 रुपये किलो ही बेचने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो यानी भाव में अंतर कितना मिल गया? 5। और वो 5 रुपये कौन देगा? सरकार देगी। जो भाव में अंतर, इसमें स्टार्टिंग में 4 फसलों को ऐड किया गया था, प्याज, आलू, प्याज, टमाटर और गोभी। ठीक है, और ये 4 फसल, जैसे किसी का भी आपने अगर प्याज बेचे और सरकार ने जो रेट डिसाइड कर रखा है उससे आपने 4 रुपये कम में प्याज बेचे, तो वो 4 रुपये कौन देगा? वो सरकार देगी। किस योजना के तहत? भावांतर भरपाई योजना के तहत। तो इसी तरह कब शुरू हुई थी ये? 30 दिसंबर 2017 को करनाल के गांगर गांव में। ठीक है, कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने ये योजना शुरू की थी। अब तो स्टार्टिंग में इसके 4 ही सब्जियाँ थी, अब ज़्यादा ऐड हो चुके हैं, किन्नू भी ऐड हो चुका है इसमें, और गाजर भी, मटर भी, ये सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। यानी किसानों को पूरा भाव मिलेगा। अगर भाव में अंतर हुआ तो वो भरपाई करेगी कौन? सरकार। तो आप टेंशन मत लेना, अगर आपके आलू प्याज कम में बिक रहे हैं तो भावांतर भरपाई योजना के तहत जितने कम में बिके उतना आपको लाभ मिल जाएगा। तो नई साल आई है योजना भावांतर भरपाई है, बहुत ही अच्छी योजना है ये। किसानों को उचित दाम अगर न मिले तो उनके भाव के अंतर की भरपाई सरकार कर देगी। आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे।
देखो कई कई बार क्या होता है कि कोई योजना का नाम न दे के भाई योजना की डेट कौन सी है वो न पूछ के ये पूछ लेगा कि मनोहर ज्योति योजना किससे संबंधित है। तो आपको क्या बताना है कि मनोहर ज्योति योजना किससे संबंधित है। घर में सोलर प्लांट पर सब्सिडी मिलती है। तो सोलर प्लांट यानी घर में सोलर प्लांट लगवाना चाहते हो तो किस योजना के तहत लगवाओगे, मनोहर ज्योति योजना के तहत। क्यों लगवाओगे, क्योंकि वहाँ पर सरकार आपको सब्सिडी देती है। 15,000 तो सरकार खुद भरेगी और 7,500 आपको भरने हैं, यानी टोटल 22,000 रुपये का प्लांट लगेगा। तो उसमें से 15,000 सरकार भरेगी और 7,500 खुद भरने हैं। 150 वाट का ये प्लांट लगेगा, ठीक है। और वो योजना का नाम क्या है, मनोहर ज्योति योजना। सोलर प्लांट से संबंधित है योजना। डायरेक्ट यहाँ से ये चीज़ पूछ सकता है। और ये योजना 2017 में आई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि मनोहर ज्योति योजना किससे संबंधित है, घर में सोलर प्लांट लगवाने से संबंधित है। कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेटिव भी होती हैं, उसके हिसाब से इसको ध्यान रखना है कि मनोहर ज्योति योजना 2017 में आई थी और ये घर में सोलर प्लांट लगवाने से संबंधित है, ठीक है। 2017 की योजनाएं हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम 2018 की योजनाएं स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट योजना का नाम है 7 स्टार विलेज योजना। विलेज का मतलब होता है गांव। इंद्रधनुष ग्राम पंचायत योजना भी बोल सकते हैं। तो 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, इसीलिए इस योजना का नाम क्या है, 7 स्टार विलेज योजना। ये योजना कब आई, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी कब की है, 2018 की। हमारे गांव की 2018 की 26 जनवरी बहुत खास थी। क्यों थी खास, क्योंकि उसमें इंद्रधनुष के 7 रंग शामिल थे। अब 2018 की 26 जनवरी क्या थी, खास थी। और वो क्यों खास थी, इंद्रधनुष के 7 रंग शामिल थे। इससे आपको याद रखोगे 7 स्टार विलेज योजना। अब देखो 2018 में लॉन्च हुई थी और कब लॉन्च हुई थी, 26 जनवरी की परेड। तो आपको ट्रिक में ऐसे याद रखना है। देखो मैंने नोट्स में ये ट्रिक भी लिख रखी है, आपको दिखा देता हूँ एक बार मैं। ये देखो, हमारे गांव में 2018 की 26 जनवरी बहुत खास थी क्योंकि उसमें इंद्रधनुष के 7 रंग शामिल थे, ठीक है। अब 7 रंग कौन से हैं, उन रंगों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आप याद रखना कि ये योजना कब आई थी, 26 जनवरी 2018 को। तो 26 जनवरी 2018 को योजना कौन सी आई, 7 स्टार विलेज योजना। अब 7 स्टार है क्या, ये चीज़ बता लेते हैं। उससे पहले आपको एक बार फिर से याद रखना है क्या, हमारे गांव की 2018 की 26 जनवरी की परेड बहुत खास थी। 26 जनवरी पर परेड होती है क्योंकि उसमें इंद्रधनुष के 7 रंग शामिल थे, ठीक है। इंद्रधनुष के 7 रंग शामिल थे किसमें, गांव की 26 जनवरी की परेड में। तो 26 जनवरी और इंद्रधनुष लिंक हो गया, आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये योजना है क्या, इसमें 7 रंग कौन से हैं मैं आपको लिख के बता देता हूँ। गुलाबी कलर, हरा रंग, सफ़ेद, केसरिया, आसमानी, गोल्डन और ये सिल्वर रंग है। और इनके हिसाब से रैंक दी जाती है, गाँव को स्टार दिए जाते हैं। अब देखो गुलाबी कलर है, इसको ये लिंगानुपात के लिए है। अगर लिंगानुपात में जिस गाँव में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा सुधार किया है, तो उसको गुलाबी स्टार दिया जाएगा, ठीक है। हरा रंग, हरा किसके लिए प्रतीक होता है, पर्यावरण। सफ़ेद किसके लिए, साफ सफाई, अपने आसपास की साफ सफाई का लिए है। और केसरिया रंग किसके लिए है, अपराध कम करना। अपराध, जिस गांव में अपराध कम होते हैं या फिर 0 अपराध हैं, ख़त्म करना सभी अपराधों को, उसके लिए केसरिया रंग मिलता है। आसमानी, आसमानी का रंग का मतलब है ये है कि सभी बच्चों को शिक्षित करना, सभी बच्चों को शिक्षित करना आसमानी रंग का उद्देश्य है। गोल्डन कलर सुशासन का प्रतीक है। सिल्वर कलर गांव के लोग विकास के लिए हर गतिविधि में भाग लेना चाहते हैं, इसके लिए है। तो गांव के लोग विकास के लिए हर गतिविधि में भाग लेना। तो ये सारे स्टार मिलते हैं। इसी तरह हर साल ये रैंक निकलती है। तो कुछ गांव ऐसे हैं जिनको 0 स्टार मिलते हैं और 7 स्टार तो नहीं मिले अभी सभी को, 6 स्टार तक मिले हैं। 6 स्टार मिला था वजीरपुर गांव को 2019 में 6 स्टार मिले थे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा स्टार मिलेंगे उतना ही अच्छा गांव होगा, ठीक है। तो
ये योजना है गुलाबी, ये सारी चीज़ें आप लिख लेना, याद कर लेना। 7 स्टार विलेज योजना कब आई थी? 26 जनवरी को परेड में इंद्रधनुष के 7 रंग शामिल हुए थे। ठीक है, वो लाइन याद रख लेना तो आपको ये योजना याद हो जाएगी। 7 स्टार विलेज योजना। गुलाबी लिंगानुपात, हरा पर्यावरण, सफ़ेद साफ सफाई, केसरिया अपराध कम करना और आसमानी सभी बच्चों को शिक्षित करना। ठीक है, ये गोल्डन कलर सुशासन के लिए और सिल्वर कलर किसके लिए? गांव के लोग विकास के लिए हर गतिविधि में भाग लेंगे तो उनको मिलेगा गोल्डन, नहीं सिल्वर कलर मिलेगा। ठीक है, 7 स्टार विलेज योजना 26 जनवरी 2018 को आई थी। नेक्स्ट योजना का नाम है गुरु रविदास सहायता योजना। तो ये योजना में आपको क्या याद रखना है? देखो, गुरु रविदास सहायता योजना ने 2018 में गरीब दस्तकारों की गरीबी का कैंसर खत्म कर दिया। देखो, गरीबी भी एक कैंसर की तरह होती है और ये योजना किसके लिए थी? गरीब दस्तकारों के लिए, नहीं छोटे कारीगरों के लिए थी। और छोटे दस्तकारों को बिना ब्याज लोन मिल जाता है। इसमें कितने रुपए तक का? 25,000 तक का। तो 25,000 तक का लोन मिल जाता है गरीब दस्तकारों को। और ये योजना 11 जिलों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर छात्रावास यानी हॉस्टल खोलने की भी योजना है। ठीक है, तो ये गुरु रविदास सहायता योजना, इसने गरीब लोगों का कैंसर खत्म किया, यानी गरीबी का कैंसर खत्म किया। अब देखो, कैंसर से आपको क्या याद रखना है? विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब है? अब उसको ट्रिक से याद रखना पड़ेगा। तो विश्व कैंसर दिवस कब बताया था आपको? 4 फरवरी को। तो 4 फरवरी को ये योजना आई थी, 4 फरवरी को। और कब आई थी? 2018 में। ठीक है, तो गरीबी का कैंसर खत्म किया किस योजना ने? गुरु रविदास सहायता योजना ने। इसने योजना ने सहायता की थी 25,000 रुपये की, बिना ब्याज के लोन दे के। ठीक है, बिना ब्याज के 25,000 रुपये दे के गरीबी का कैंसर खत्म कर दिया। और कैंसर से आपको याद रखना है, विश्व कैंसर दिवस पर ये योजना लॉन्च हुई थी 4 फरवरी 2018 को। नेक्स्ट योजना भी कैंसर की ट्रिक पर ही आधारित है। कैसे? देखो ध्यान से, एक चाइल्डहुड कैंसर बताया था, अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस यानी 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी 2018 को एक योजना और आई थी। देखो, बचपन में कैंसर किसको मिलते हैं? अब देखो, दस्तकार हैं, कारीगर हैं, छोटे मोटा धंधा करते हैं, वो उनका क्या था? गरीबी का कैंसर था। उनके लिए कौन सी योजना आई थी? गुरु रविदास सहायता योजना, जो विश्व कैंसर दिवस पर थी, यानी 4 फरवरी 2018 को। ठीक है, अब बचपन का कैंसर कौन होता है गरीबी में? तो बचपन का कैंसर होता है भूख। बचपन में यानी बच्चे को क्या चाहिए? बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए। उसके लिए कौन सी योजना थी? अंत्योदय आहार योजना। अंत्योदय आहार योजना। अब देखो, अंत्योदय आहार योजना कब आई थी? 15 फरवरी 2018 को। अब 15 फरवरी को कौन सा दिवस होता है? चाइल्डहुड कैंसर। अंत्योदय आहार योजना कब आई थी? अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस पर, यानी 15 फरवरी 2018 को। और गुरु रविदास सहायता योजना कब आई थी? जिसमें गरीबी का कैंसर हो, यानी 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस पर आई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको लिंक करके याद रखनी है। ये अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस पर आई थी और ये किस पर आई थी? ये विश्व कैंसर दिवस पर योजना आई थी, गुरु रविदास सहायता योजना। ये दोनों योजनाएं एक साथ इकट्ठे याद रखना है। और इन दोनों योजनाओं के साथ साथ आपको दोनों के कैंसर दिवस भी याद रखना है, विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ याद रखोगे। इसी बात को आधार मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अंत्योदय आहार योजना वैसे है क्या? इसमें 10 रुपये में भोजन प्रोवाइड किया जाता है, 10 रुपये में भोजन। अब ये योजना देखो, एक बार बताता हूँ मैं, सितंबर 2017 में ये योजना शुरू हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद ये बंद हो गई थी। उसके बाद 15 फरवरी 2018 में अंत्योदय आहार योजना हुई थी, यानी गरीब लोगों को 10 रुपये में भोजन मिल जाता है। ठीक है, और अब आगे योजनाएं आएगी 2019 में, जैसे कैंटीन की शुरुआत हो जाएगी, अटल किसान मजदूर कैंटीन, जो हम आगे थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये योजना याद रखना। अंत्योदय आहार योजना वैसे तो सितंबर 2017 में आई थी, लेकिन ये बंद हो गई थी। अब 15 फरवरी 2018 से आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट योजना का नाम है हरियाणा परिवर्तन योजना। देखो, आपको एक काम की बात बताता हूँ जो ज़िंदगी में आपको काम आएगी। क्या?
जिंदगी में कितना भी परिवर्तन ले आओ लेकिन अपनी मातृभाषा को मत छोड़ना। कुछ लोग हरियाणवी भाषा को सही नहीं मानते कि ये गामड़ू भाषा है, लेकिन आपको ये लाइन याद रखनी है, जिंदगी में कितना भी परिवर्तन ले आओ लेकिन अपनी मातृभाषा को मत छोड़ना। ठीक है, मातृभाषा को नहीं छोड़नी है। यानी मातृभाषा दिवस जब मनाया जाता है उसी दिन ये योजना आई थी, हरियाणा परिवर्तन योजना। अब आपको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पता होना चाहिए, उसके लिए क्या कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। हरियाणा परिवर्तन योजना कब आई थी? 21 फरवरी को। अब परिवर्तन किस बात का हो रहा है? 21 फरवरी 2018 को। ठीक है, तो 21 फरवरी को कौन सी योजना आई थी? हरियाणा परिवर्तन योजना। देखो इसमें है क्या, इसमें 10 प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने के लिए, जैसे 10 मुद्दे जिसमें जिक्र करे गए हैं, 10 मुद्दों में हम परिवर्तन लाएंगे। जैसे पर्यावरण की बात हो रही है, प्रदूषण की बात करिए, बाजार में जो गिरावट आई है, साफ सफाई की बात कर रहे हैं, या प्रभावी पुलिस की बात करते हैं, या कृषि की बात करो। ये 10 मुद्दे हैं इम्पोर्टेंट, और उन मुद्दों पर आपको विजय प्राप्त करके हरियाणा में परिवर्तन लाना है। और वो परिवर्तन ज़िंदगी में चाहे कितना भी ले आओ, लेकिन मातृभाषा को मत भूल जाना, मत छोड़ देना। ठीक है, तो मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। और 21 फरवरी को ही ये योजना लॉन्च हुई थी। कौन सी योजना? हरियाणा परिवर्तन योजना। यानी ज़िंदगी में कितना भी परिवर्तन आ जाए लेकिन मातृभाषा को नहीं छोड़ना। यानी मातृभाषा दिवस पर यह योजना आई थी, हरियाणा परिवर्तन योजना। देखो ये चीज़ याद रखोगे तो इससे ये भी याद हो जाएगा, सरकार ने बायोगैस यानी गोबर गैस को बढ़ावा देने के लिए, जिससे जैसे बायोगैस प्लांट लग जाता है आपके घर में अगर, तो उसमें खाना बना सकते हो या फिर लाइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो गोवर्धन योजना कब आई थी? 30 अप्रैल 2018 को आई थी। और सरकार ने ये बोला कि इस योजना से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी, क्योंकि खाना बनाओगे और लाइटिंग का यूज़ करोगे तो यानी बिजली और सिलेंडर का दाम तो कम नहीं होगा, लेकिन यूज़ कम होगा तो आपको फ़ायदा होगा। तो किसानों की आय में वृद्धि होगी। गोवर्धन योजना 30 अप्रैल 2018 को आई थी। और ये योजना आपको बिना ट्रिक के याद रखनी है। इस योजना की कोई ट्रिक नहीं बनाई, इस योजना की कोई ट्रिक नहीं बनाई, इसका यह प्रैंक हो गया आपके साथ। इस योजना की ट्रिक नहीं है, लेकिन आपको कैसे भी करके याद रखनी है। गोवर्धन योजना 30 अप्रैल 2018 में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट योजना आती है पौधागिरी योजना। पौधागिरी योजना, अब देखो पौधागिरी योजना कब आई? उससे पहले अब पौधा से क्या याद रखोगे आप? वृक्ष से क्या याद रखोगे? तरु से क्या याद रखोगे? तरु दिवस। हरियाणा में तरु दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। ठीक है, तो 15 जुलाई को ये योजना आई थी। सिंपल बात है, 15 जुलाई को योजना आई थी पौधागिरी योजना। अब पौधागिरी योजना 15 जुलाई 2018 को आई थी। ठीक है, वृक्ष, पौधा, तरु दिवस 15 जुलाई। हरियाणा में वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। अब 15 जुलाई को एक और डे आपको बताया था स्टार्टिंग में, कौन सा दिवस था? विश्व युवा कौशल दिवस। वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। अब देखो ध्यान से, अब युवा कौन हो सकते हैं स्कूलों में युवा कौन से होते हैं? 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे। ठीक है, 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं, वो उनको क्या योजना दी? इस योजना का दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, पौधा लगाओ पैसा कमाओ। पौधा लगाओ पैसा कमाओ। यानी 6ठी से लेकर 12वीं क्लास के बच्चे हैं अगर आप, तो आपको क्या होगा? 50 रुपये पर पौधे के नाम पे मिलेंगे। यानी एक पौधा अगर लगाओगे और उसकी सेल्फी खींच के उस पौधे का नाम भी आपको लिखना है कि भाई ये इस पौधे का नाम खुद ही रखना है, और फिर सेल्फी खींच के उसको ऐप बना रखी है सरकार ने, वहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपको 50 रुपये मिलेंगे। ठीक है, पौधागिरी योजना युवा कौशल दिवस पर शुरुआत हुई थी इसकी योजना की। और वृक्ष दिवस पर योजना शुरू हुई थी। यानी हरियाणा में वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। तो वृक्ष दिवस पर यह योजना शुरुआत हुई थी, पौधागिरी योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में आने के पूरे चांस है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। बोर्ड भर गया है, अब बोर्ड को
थोड़ा सा साफ करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट योजना का नाम है जागृति योजना। अब देखो जागृति योजना को याद रखने के लिए एक लाइन याद रखनी है, ये ट्रिक वाली लाइन है कि शहरों में महिलाएं 7 बजे तक सोती रहती हैं, उनको जगाने के लिए जागृति योजना आई है। गांव में महिलाएं जल्दी उठती हैं, ये बात हम मान लेते हैं। तो ये ट्रिक क्या है कि शहरों में महिलाएं 7 बजे तक सोती रहती हैं, 7 बजे से पहले उठना चाहिए। तो जो महिलाएं 7 बजे तक सोती रहती हैं उनको जगाने के लिए जागृति योजना आई है। ठीक है, ये लाइन आपको इजीली याद हो जाएगी। इसमें क्या है, 7 है और सोता है। ठीक है, 7 सोता और जागृति योजना अपने काम की चीज़ है। तो जागृति योजना कब आई है, 7 और सितंबर 7 सितंबर और 2018। 7 सितंबर 2018 को कौन सी योजना आई है, जागृति योजना। शहरों में महिलाएं 7 बजे तक सोती रहती हैं। अब देखो शहरों में महिलाएं, ये भी काम की चीज़ है अपने। देखो मैं पूरी लाइन याद करवाता हूँ, उस लाइन में आपको उसकी डिटेल भी मिलेगी। महिलाएं जो शहरी हैं या फिर ग्रामीण है, उनमें आत्मविश्वास, उनमें क्या जगवाना है, आत्मविश्वास जगाना है एवं जागरूकता करना है। क्या करना है, जागरूकता का प्रसार करना है। और हरियाणा महिला विकास निगम की योजना है, हरियाणा महिला विकास निगम। ठीक है, हरियाणा महिला विकास निगम की कौन सी योजना है, जागृति योजना, जिसमें महिलाओं में आत्मविश्वास एवं जागरूकता को बढ़ावा देना है। और ये हरियाणा महिला विकास निगम के अध्यक्ष कौन है, बबीता फोगाट है, हरियाणा महिला विकास निगम के अध्यक्ष है। और जो शुरुआत में ये योजना आई थी, 25 गाँव में 7350 महिलाओं को जागरूक करना है। और जागरूक कैसे करना है, शिक्षा के माध्यम से या फिर बिजनेस के माध्यम से, कैसे भी करना हो, लेकिन शहरों में महिलाएं 7 बजे तक सोती रहती हैं, उनको जगाने के लिए जागृति योजना आई है। तो महिलाओं में आत्मविश्वास और जागरूकता के लिए योजना है। तो 7 से 7 सोती से सितंबर और 2018, जागृति योजना 7 सितंबर 2018। नेक्स्ट योजना का नाम है आयुष्मान भारत योजना। अब देखो आयुष्मान भारत योजना का हमने क्यों जिक्र किया, क्योंकि ये हरियाणा में सबसे पहले और हरियाणा के शहीदी दिवस पर लागू हुई थी। ठीक है, जो आप जानते हो 5 लाख तक का मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, यानी 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करवा सकते हो आयुष्मान भारत योजना के तहत। ये केंद्र सरकार की योजना है और अमेरिका में एक ओबामा केयर की तर्ज पर योजना चल रही है, उसी की तर्ज पर मोदी केयर के नाम से ये योजना है, आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, और हरियाणा में सबसे पहले कब आई थी, शहीदी दिवस पर लागू हुई थी। अब देखो हरियाणा का शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर को योजना आई थी, 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू हुई थी। और कहाँ से शुरू हुई थी, हरियाणा से। ठीक है, तो हरियाणा में सबसे पहले शहीदी दिवस पर आयुष्मान भारत योजना लागू हुई, ये लाइन याद रख लेना। हरियाणा में सबसे पहले शहीदी दिवस पर आयुष्मान भारत योजना लागू हुई थी। ठीक है, तो आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को लागू हुई है। ठीक है, नेक्स्ट 2019 की योजनाएं पढ़ने का सिलसिला शुरू करते हैं। 2018 की सारी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 की योजना है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है और अटल अभियान योजना क्या है, दोनों के बारे में। देखो श्रम योगी मानधन योजना, श्रम से याद रखना मजदूर के लिए है, और मानधन उनका मान सम्मान रखने के लिए योजना कौन सी है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यानी जो भाई देखो जॉब में लगे हुए हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन जो मजदूर भाई है और वो अगर 60+ हो चुका है यानी उसको भी पेंशन मिलनी चाहिए, और ये योजना देती है। कौन सी योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। मजदूरों का भी मान सम्मान किया जाता है, और इस योजना में 3000 रुपये की पेंशन मिलती है, 3000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। जो असंगठित मजदूर हैं यानी मजदूरों को भी बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी। किस योजना के तहत, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत। ये योजना कब आई थी ये पूछ सकता है एग्जाम में, उसका हम ट्रिक से याद रखेंगे। और उसके बाद क्या है, अटल अभियान योजना। अटल अभियान योजना कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुरू हुई थी योजना। अब देखो महिला दिवस पर कोई भी योजना शुरू होती है तो वो महिलाओं के लिए योजना होगी, और ये योजना माता मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर को कम करना, ये योजना शुरू की थी अनिल विज
हरियाणा के गृह मंत्री भी हैं। और एनीमिया रोग से मुक्त करना, सबसे ज़्यादा कमी तो यही होती है, एनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाती है, उससे मुक्त करने के लिए कौन सी योजना आई है? अटल अभियान योजना। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर योजना कौन सी लॉन्च हुई थी? अटल अभियान योजना। और उससे 3 दिन पहले प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आई थी। यानी 2019 में महिला दिवस पर आपको 2 खुशखबरी मिली थी। अब इस चीज़ को याद रखना है, इसकी ट्रिक भी यहीं से बनेगी कि 2019 में महिला दिवस पर 2 खुशखबरी मिली थी। एक खुशखबरी मिली थी 8 मार्च को और एक 5 मार्च को, ठीक है। अब महिला दिवस से 3 दिन पहले की योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अब देखो 8 मार्च को कौन सी योजना शुरू हुई थी? अटल अभियान योजना। महिलाओं के लिए माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना। और असंगठित मजदूर के लिए श्रम योगी मानधन योजना कब शुरू हुई थी? 5 मार्च 2019 को। इन दोनों को इकट्ठा याद रखना है। जब आप अटल अभियान योजना 8 मार्च की बात करोगे तो उससे 3 दिन पहले प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी कब शुरू हुई थी? 5 मार्च 2019 को, ये याद रखना है। और ये क्या कब है? 8 मार्च 2019 को। दोनों को एक साथ इकट्ठा याद रखोगे तो आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अटल अभियान योजना कब आई थी? 8 मार्च 2019 को, महिला दिवस पर। और उससे 3 दिन पहले कौन सी योजना आई थी? श्रम योगी मानधन योजना। यानी मजदूरों के लिए भी अच्छी बात कर दी और महिलाओं के लिए भी अच्छी बात कर दी किस योजना ने? इन दोनों योजनाओं ने। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जल ही जीवन है योजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। इसको आपको ऐसे याद रखना है, जल ही जीवन योजना में जवाहरलाल नेहरू जब स्वर्ग सिधार गए थे उस समय जाते जाते उन्होंने एक बात और की थी। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जाते जाते कह गए थे। कब है जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि? 27 मई 1964, ठीक है। तो देखो ये एज ए ट्रिक याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू ने अंतिम शब्द क्या बोले थे? जल ही जीवन है, यानी पानी को हमें बचाना है। और उसी की पुण्यतिथि की तर्ज पर यह योजना कब शुरू हुई? 27 मई 2019 को। 27 मई 2019 को कौन सी योजना आई? जल ही जीवन है। अब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अब जवाहरलाल नेहरू से रिलेट कर लेना कि जवाहरलाल नेहरू ने अंतिम शब्द में क्या कहा था? जल ही जीवन है, ठीक है। अब देखो हरियाणा में ये योजना आई थी 27 मई 2019 को। भूजल स्तर को ऊंचा उठाना है और इसमें विविधीकरण करना है। किसका? फसलों का। जैसे धान को बोने की बजाय उसकी जगह मक्का बोलो, क्योंकि धान में लगता है सबसे ज़्यादा पानी। और ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत 7 जिलों में शुरू हुई थी। अम्बाला, जहाँ पर धान सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये योजना शुरू हुई थी। अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, करनाल, सोनीपत, सब में धान होता है। और उस धान की जगह कुछ और फसल उगा लो। उसके लिए सरकार ने क्या किया कि दूसरी फसल का बीज भी आपको फ्री में मिलेगा और आपको फसल बीमा भी फ्री में मिलेगा। सरकार ने बहुत लोभ दे रखा है। अगर आपको धान नहीं बोना है तो सरकार उसके लिए हर संभव सहायता देने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू के अंतिम शब्द कौन से थे? जल ही जीवन है। तो 27 मई को ये योजना शुरू हुई थी। कब? 2019 को। अब देखो एक चीज़ और बात बताता हूँ आपको मैं। एक योजना और भी सुनी होगी आपने, कब? मेरा पानी मेरी विरासत योजना। ये भी कुछ ऐसी ही लग रही है। देखो, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। अब देखो, मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी ऐसी ही है। कैसे है ये? देखो, मैंने पिछली योजना कौन सी बताई थी? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और अटल अभियान योजना, दोनों को एक साथ याद रखना है। उसी तरह जल ही जीवन योजना और मेरा पानी मेरी विरासत योजना, दोनों को एक साथ ही याद रखना है। और देखो, एक योजना आई थी 27 मई 2019 को और दूसरी योजना कब आई थी? मई 2020 को, 1 वर्ष बाद, मई 2020 को। अब सरकार ने सोचा कि जल ही जीवन योजना इतनी सफल नहीं हो रही है तो उसके साथ एक योजना और लॉन्च कर दी, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। ये भी सेम चीज़ों को बात करती है कि धान, अगर आप इसमें डायरेक्टली बात किया गया कि अगर आप धान नहीं उगाओगे तो आपको 7,000 रुपये प्रति एकड़ आपको क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे अगर आपने धान नहीं उगाया तो। और ये इसमें सूक्ष्म सिंचाई पर, सूक्ष्म सिंचाई, अब सूक्ष्म सिंचाई क्या है?
सूक्ष्म सिंचाई पर 80% सब्सिडी मिलेगी और आज के समय सूक्ष्म सिंचाई पर सब्सिडी मिलती है 90 रुपये। अब जैसे देखो सूक्ष्म सिंचाई आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आपने क्या कर रखा है, कपास उगा रखी है, ठीक है, और वहाँ पर एक छोटी सी नलकी आएगी और वो हर पौधे पर पानी देती हुई जाएगी। एक तो भाई पूरे खेत में नोजल तल है तो पानी ज़्यादा खराब हो है, और एक हर पौधे पर छोटी छोटी पाइपलाइन बिछाई जाती हैं और वो पाइपलाइन के तहत खेती होती है। तो ये पाइपलाइन आपने गांव खेतों में देखी होगी कहीं ना कहीं पर, तो अब देखने को मिल जाती हैं अक्सर। तो सूक्ष्म सिंचाई योजना जिस पर सरकार 90% सब्सिडी देती है कि आप सूक्ष्म सिंचाई योजना लाओगे तो पानी की क्या होगी, बचत होगी। पानी की बचत सरकार कर रही है, करनी चाहिए। मेरा पानी मेरी विरासत योजना क्या कहती है कि अगर आप धान नहीं उगाओगे तो आपको 7,000 रुपये प्रति एकड़ पैसे मिलेंगे। और ये योजना कब आई थी, जल ही जीवन योजना के 1 वर्ष बाद आई थी। दोनों को इकट्ठा याद रखना है। और जल ही जीवन योजना कब आई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुण्यतिथि पर 27 मई को। और ये कब आई थी, 6 मई 2020 को। ये डेट याद रखना, 6 मई 2020, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ, ये 2019 है, 20 है, एक और योजना आती है सूक्ष्म सिंचाई योजना। सूक्ष्म सिंचाई योजना, मार्कर में सही खत्म हो गई। सूक्ष्म सिंचाई योजना सबसे लेटेस्ट है, 1 जनवरी 2021। एक चीज़ आपने एक ट्रिक याद रखी होगी कि नई साल आई है, योजना भावांतर भरपाई है। यानी भावांतर भरपाई योजना कब आई थी, 1 जनवरी 2018 को, या फिर 30 दिसंबर 2017 को, ठीक है। और ये सूक्ष्म सिंचाई योजना भी नई साल आई है, योजना सूक्ष्म सिंचाई है। तो आपको ऐसे याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, नई साल आई है, योजना सूक्ष्म सिंचाई है। सूक्ष्म सिंचाई योजना कब आई है, 1 जनवरी 2021 को। तो नई साल को ये योजना आई थी, अभी आई थी 2021 को, तो आपको याद रहना चाहिए। इसमें क्या किया था, इसमें सब्सिडी 90% तक बढ़ा दी गई थी। और पहला चरण जो इसमें भिवानी जिला को लिया गया है और दादरी जिले का भी लिया गया है। महेंद्रगढ़ को जरूर लेना चाहिए क्योंकि महेंद्रगढ़ में सबसे कम जल स्तर है हरियाणा में, और किस में है, फतेहाबाद को भी इसमें लिया गया है पहला चरण, जिसमें 4 जिले हैं। महेंद्रगढ़ का जो जल स्तर है सबसे नीचा है। तो 1 जनवरी 2021 को कौन सी योजना आई है, सूक्ष्म सिंचाई योजना। कब आई, 1 जनवरी 2021 को। तीनों एक साथ इकट्ठे याद रखना। अब देखो सिंचाई की बात कर रहा है, पानी की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ 1-2 योजना और भी हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक योजना देखी होगी आपने, अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना। अब अटल भूजल योजना ये है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ी सी बात। अब देखो अटल भूजल योजना ये केंद्र सरकार की योजना है, और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन ये भी केंद्र की है, और आयुष्मान भारत योजना ये भी केंद्र सरकार की योजना है। अब देखो अटल भूजल योजना कब आई थी। अब ये अटल से नाम याद रखे होंगे क्या, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, 25 दिसंबर को हुआ था। तो 25 दिसंबर 2019 को, 25 दिसंबर 2019 को ये योजना आई थी। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म हुआ था। उस समय 2 योजनाएं लॉन्च हुई थी, एक तो अटल भूजल योजना थी और दूसरी योजना कौन सी थी, अटल टनल योजना। अटल टनल योजना और अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को आई थी। और इसमें क्या था, मनाली से लेह तक, अटल टनल में क्या था, मनाली से लेह तक एक सुरंग बनाई गई थी जिसका नाम क्या था, रोहतांग टनल। रोहतांग टनल का नाम अब अटल टनल कर दिया गया है। कब किया था, 25 दिसंबर 2019 को। और इससे मनाली से लेह तक की दूरी में 46 किलोमीटर कमी हो जाती है, यानी 46 किलोमीटर का फ़ायदा हो गया। ये सुरंग बना दी जिसका नाम क्या है, अटल टनल योजना। और ये मनाली में सुरंग है, अगर मनाली में आप घूमने जाओ तो ये देखना, लेह तक, ठीक है, 46 किलोमीटर की है। और अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को आई। हम क्यों पढ़ रहे हैं अटल भूजल योजना, क्योंकि यह हरियाणा समेत 7 राज्यों में लागू हुई थी। तो देखो ये बता देता हूँ आपको बात, अटल भूजल योजना की बात करते हैं, ये हरियाणा समेत 7 राज्यों में लागू हुई थी। उन राज्यों में लागू हुई जहाँ पर पानी की कमी है, यानी
अटल भूजल योजना 7 राज्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। इसमें क्या था कि सरकार 6000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और जिसमें से 3000 सरकार खर्च करेगी और 3000 वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है सरकार ने। और इसके तहत अटल पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, अटल पाइपलाइन 78 जिलों में। और वो ज़िले सेलेक्ट किए गए हैं जहाँ पर जल स्तर बहुत कम है। 78 जिलों की 8350 ग्राम पंचायत, ये चीज़ें आपको याद नहीं रखनी, ठीक है। तो अटल पाइपलाइन, और जैसे गांव में है ना, पाइपलाइन से पानी पहुंचाया जाएगा ताकि भूमि का जल स्तर बना रहे और नदियों का पानी या बारिश का पानी को यूज़ करके पाइपलाइन के तहत पानी पहुंचाया जाए। तो अटल भूजल योजना कब आई थी? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। अटल टनल योजना भी उसी टाइम आई थी। ये दोनों चीज़ें एक साथ याद रखनी है। यानी देखो, जल ही जीवन से लेकर हमने अटल टनल तक की योजना कर चुके हैं। सभी योजना पानी की बात करती है। तो इकट्ठा याद करोगे, एक साथ याद रखोगे तो आपको ईजिली याद हो जाएंगी, इसमें दिक्कतें नहीं आएगी। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। नेक्स्ट योजना कौन सी है? महाग्राम योजना। महाग्राम योजना। अब देखो, महाग्राम योजना क्या है? गांव को महान करना। एक चीज़ आपने देखी होगी, ग्राम उद्योग योजना। स्टार्टिंग में हमने कुछ देर पहले क्या पढ़ा था? दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना। वो उसमें क्या था? उसमें 3000 तक की आबादी तक के लिए था, 3000 प्लस जनसंख्या के लिए। और देखो, महान ग्राम कौन होते हैं? जो 10,000 प्लस आबादी की बात करता है ये। यानी इसमें 10,000 प्लस गांव, जो वो गांव जिसकी आबादी 10,000 प्लस है, उन गांव का विकास करना है महाग्राम योजना के तहत, ठीक है। और ये योजना कब शुरू हुई? देखो, महाग्राम था, महाग्राम योजना, एक लाइन याद रख लेना, उसके तहत आपको याद रह जाएगी ये। महाग्राम योजना 7 जनों ने शुरुआत की थी। महाग्राम योजना 7 जनों ने, 7 जून और नए से 19, ठीक है। तो 7 जून 2019 को। अब देखो, महाग्राम योजना 7 जनों ने लॉन्च की थी, लॉन्च की थी, यानी शुरू की थी। तो महाग्राम योजना, देखो, सबसे पहले गांव को महान बनाने का विचार 7 लोगों के मन में आया था, 7 जनों के मन में आया था। और इसमें जैसे 10,000 प्लस की आबादी है, उस गांव का विकास करना है, जैसे पानी की आपूर्ति है, या फिर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, या फिर कुछ और भी डेवलपमेंट करना है महाग्राम योजना के तहत। और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 7 जून 2019 को। 10,000 प्लस की आबादी के गाँव को विकास करना है, और जिसमें हरियाणा के 126 गाँव को स्टार्टिंग में लिया गया था, 126 गांव, ठीक है। और सबसे पहले ये योजना 7 जनों ने शुरुआत की थी, वहां से याद रखना, 7 जून 2019। अब नेक्स्ट योजना का नाम है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ये योजना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। अब ये योजना कब लॉन्च हुई थी? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस द्वारा। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को। ये चीज़ तो आपको इस योजना के साथ याद रखना है। लेकिन इससे पहले इसकी ट्रिक, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, सबसे छोटी ट्रिक आपको ये मिलेगी। ये ट्रिक याद रखना, किस्त से आपका काम चल जाएगा। अब देखो, किस्त से आपको क्या याद आता है? 21 और से सतह से क्या याद रखोगे? अगस्त। किस्त। अब देखो, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में किस्त मिलती है। अब किस्त कैसे मिलती है? 6,000 रुपये मिलते हैं एक साल में। और जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, ये हरियाणा की योजना है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आपको किस्त मिलती है। किस्त से याद रखें 21 और सतह से अगस्त, ठीक है। तो 21 अगस्त को लॉन्च हुई थी ये। और विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को मनाया जाता है। घर के वरिष्ठ नागरिक को ही मिलती है ये किस्त से 21 और अगस्त। अब देखो, जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिसकी जैसे इनकम है 1.80 लाख, यानी 1,80,000 से कम जिसकी इनकम है, उनको मिलती है ये योजना का लाभ। और ये 6,000 रुपये पर ईयर कौन देता है? हरियाणा सरकार। एक केंद्र सरकार ने भी ऐसी ही योजना ला रखी है, जिसमें 6,000 रुपये एक साल के मिलते हैं 2-2 हज़ार की किस्त से। अब वो योजना कौन सी है? उस योजना का नाम क्या है? आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं योजनाओं का बारे में, कि सरकार योजनाओं को लॉन्च करती है तो उसके लिए टाइमिंग कैसे सेट होता है। आपको एक गजब की बात बताऊँगा, उससे पहले आप देख लो, PM किसान सम्मान
निधि योजना। देखो 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 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुए थे? अप्रैल से मई में हुए थे। 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक हुए थे। अप्रैल मई में हुए थे। और कब हुए थे? 2019 में। और हरियाणा में 14वीं विधानसभा चुनाव कब हुए थे? अक्टूबर में हुए थे। 21 अक्टूबर को हुए थे। अक्टूबर में हुए थे और 2019 में ही हुए थे, जिसमें मनोहर लाल खट्टर दोबारा चीफ मिनिस्टर बने थे और 17वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने भारत के। उससे पहले इन्होंने 2 गजब की योजनाएं लॉन्च कर दी, यानी किसानों को खाते में पैसे दे दिए, पहले ही पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अब देखो इन योजनाओं को याद रखना है कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब आई। इसके लिए याद रख लेना कि सरकार ने चुनाव से 3 महीने पहले, ये सच्चाई है बात, 3 महीने पहले 6,000 रुपये खाते में देने की घोषणा की थी। उस समय राहुल गांधी ने भी घोषणा की थी। तो सरकार ने क्या कहा था कि किसानों को 6,000 रुपये मिलेंगे खाते में, और पहली किस्त चुनाव से पहले दे भी दी थी। ठीक है, तो ये दोनों ने, ये हरियाणा सरकार हो या फिर भारत सरकार हो, दोनों ने ये कौन सी योजना बनाई थी? चुनावी योजना। इसको नाम बोल दो, चुनावी योजना जो चुनाव के समय योजना लॉन्च की जाती है, और उस योजना से किसानों को मतलब वो किया गया था कि हमें वोट तो हमने ये अच्छी योजना दी थी। अब देखो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें 6,000 रुपये मिलते हैं, और वो योजना कब आएगी? चुनाव से 3 महीने पहले, यानी अप्रैल मई 2019 में चुनाव थे। अब चुनाव से 3 महीने पहले यानी 1 दिसंबर 2019 को आई थी ये योजना। यानी कब आई योजना? 1 दिसंबर 2019 को। ठीक है, दिसंबर 2019 यानी अप्रैल मई से 3 महीने पहले की बात है। अब देखो 14वीं विधानसभा चुनाव हरियाणा में कब हुए थे? अक्टूबर 2019 में, और इससे 3 महीने पहले अगस्त 2019 को ये योजना आई थी। तो ये चुनावी योजनाएं हैं दोनों की दोनों। सरकार ने अच्छे से लोभ दिया था किसानों को, और उनको फ़ायदा भी मिला सरकार को, भाई इलेक्शन में वो विजय मिल गए। तो देखो मोदी सरकार हो या फिर हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार हो, उन्होंने चुनाव से 3 महीने पहले 2 योजनाएं बनाई थी। इनको आप ट्रिक से याद रखना, ये ट्रिक है और ये सच्चाई भी है। और उनमें से 6,000 रुपये लोभ दे के और वो चुनाव जीत लिया। ठीक है, तो चाहे भारत सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, चुनाव के समय ये गजब की योजनाएं लॉन्च की थी, जिससे सरकार को बहुत फ़ायदा हुआ। दोबारा सरकार पावर में आ गई। ठीक है, 2019 के चुनाव की योजना है, और 3 महीने पहले आई थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। ठीक है, ये चीज़ बहुत फेमस हुई थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अटल किसान मजदूर कैंटीन। हरियाणा की पहली अटल किसान मजदूर कैंटीन। हरियाणा की पहली अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत कब हुई थी? इसके लिए ज़्यादा ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये योजना है ना 25 दिसंबर को शुरू होनी थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर सुशासन दिवस मनाता है, लेकिन इससे 2-3 दिन लेट हो गई थी ये योजना। तो हरियाणा की अटल बिहारी वाजपेयी यानी इसी मंथ की बात करता है, यानी 25 दिसंबर से 2-3 दिन लेट हो गया था। 29 दिसंबर 2019 को लॉन्च हुई थी ये योजना, अटल किसान मजदूर कैंटीन। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर से 2-4 दिन लेट 29 दिसंबर 2019 को ये योजना लॉन्च हुई थी। सीएम खट्टर ने करनाल से योजना लॉन्च की थी। और देखो किसान मजदूर, जो किसानों का अनाज आता है कहाँ पर? अनाज मंडी में। करनाल की एक नई अनाज मंडी थी, वहाँ से शुरू की थी अटल किसान मजदूर कैंटीन, और जिसमें 10 रुपये में वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों को 10 रुपये में भोजन मिल जाता है। और ये उस समय 4 जिलों में शुरू हुई थी, फतेहाबाद, पंचकुला, भिवानी और नूंह, वहाँ पे शुरू हुई थी पहली अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत कब हुई थी? 29 दिसंबर 2019 को।
अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के 2-4 दिन बाद में। ठीक है, फिर दूसरी किसान मजदूर कैंटीन भी शुरू हुई थी 13 जनवरी 2020 को। वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, पहली चीज़ याद रख लेना। अगर ज़्यादा डिटेल में पूछे कि दूसरी किसान मजदूर कैंटीन 13 जनवरी 2020 को शुरू हुई थी और ये वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शुरू की थी पंचकुला सेक्टर 20 से। ठीक है, ये चीज़ें भी आप याद रख सकते हो कि ज्ञानचंद गुप्ता हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पंचकुला से दूसरी अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत की है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये भी पूरी हो चुकी हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट थोड़ी सी योजनाएं और बची हैं, उनको भी कर लेते हैं। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना आपको ध्यान रखनी है। हमें क्या पढ़ रहे हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना। देखो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है उसको हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा की सबसे विवादित योजना है कौन सी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना। कैसे है इनके बारे में सब डिटेल से करेंगे। उससे पहले आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में एक योजना करवाई थी जिसका नाम था राजीव गांधी परिवार बीमा योजना, और उसकी ट्रिक हमने क्या बनाई थी कि परिवार में एक इंसान भी अगर परे चले जाता है, दूर चला जाता है, तो उसकी अच्छी याद आओ है। ठीक है, तो अच्छी से हमने बोला था 2006, और परिवार में एक इंसान भी परे चल जाए 1 अप्रैल 2006, एक इंसान परे चले जा तो उसकी अच्छी याद सतावा है, यानी वो इंसान दुनिया से चला गया। ठीक है, तो ये राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब आई थी, 1 अप्रैल 2006। अगर आपने ये याद रख लिया तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, ये योजना बंद भी हो चुकी है, क्यों हुई उसका कारण भी जानने की कोशिश करेंगे। अब देखो उस समय कांग्रेस सरकार थी जिन्होंने राजीव गांधी परिवार बीमा योजना लॉन्च की थी हरियाणा में 1 अप्रैल 2006 को। अब 2017 में बीजेपी सरकार आई और उन्होंने, सरकार तो पहले आ गई थी, 2017 में एक योजना लॉन्च की थी, लॉन्च नहीं की योजना, इसका नाम बदल दिया। अब ये तो है कि एक कांग्रेस और बीजेपी का तो ये सीन तो आपने देखा भी होगा, योजनाओं के नाम बदल देते हैं, या फिर नाम बदलना तो फेमस काम है, फेवरेट चीज़ है बीजेपी सरकार की। तो इन्होंने क्या किया था कि राजीव गांधी परिवार बीमा योजना का नाम बदल दिया, और नाम क्या रख दिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है एक बार वो बता देते हैं। तो देखो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं, भारतीय जनसंघ के संस्थापक है। और भारतीय जनसंघ के संस्थापक, भारतीय जनसंघ है क्या, भारतीय जनसंघ जिसे शॉर्ट में संघ भी बोलते हैं, और इसका संस्थापक कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये संघ क्या था, जो बाद में बीजेपी पार्टी बनी थी। ठीक है, बाद में ये बीजेपी पार्टी बनी थी। बीजेपी पार्टी का पुराना नाम आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे भारतीय जनसंघ, और इसके संस्थापक कौन है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसीलिए ये बीजेपी के फेवरेट इंसान हो गए, और इन्होंने इनके नाम पर ही ये योजना शुरू कर दी। और नाम किसका बदल दिया, राजीव गांधी परिवार बीमा योजना का नाम बदल के। अब ये भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी, 21 अक्टूबर 1951 को शुरू हुई थी भारतीय जनसंघ की स्थापना। ठीक है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत ही स्वतंत्रता सेनानी और महान व्यक्तित्व थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस की तरह, जिन्होंने पढ़ाई बहुत मेहनत की थी, यानी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आगे थे, और ये सबसे युवा कुलपति बने थे कोलकाता यूनिवर्सिटी के। तो बहुत महान इंसान थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उनके नाम पर ये योजना का नाम बदल दिया, क्योंकि ये बीजेपी के फेवरेट इंसान हो गए। अब राजीव गांधी है कांग्रेस के फेवरेट, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता का नाम बदल दिया। कब, 1 अप्रैल को ही बदला, 1 अप्रैल 2017। ठीक है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना कब आई, 1 अप्रैल 2017 को। और राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब आई थी, 1 अप्रैल 2006 को। ठीक है, बस इसका नाम बदल दिया, काम तो वही रहेगा। अब आगे क्या हुआ कि 1 अप्रैल फिर आई, 1 अप्रैल 2020। अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना ये बंद कर दी गई। उससे पहले एक बात और बता देता हूं मैं कि ये योजना है क्या। ये योजना है 18 से 60 वर्ष
18 से 60 वर्ष आयु के किसी भी व्यक्ति का अगर अचानक डेथ हो जाती है किसी भी प्राकृतिक कारणों से या फिर जैसे भी, तो उसमें सहायता राशि दी जाती है, 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बीमा वगैरह राशि दी जाती है। तो वो ये योजना है दुर्घटना में सहायता योजना। ठीक है, कोई भी एक अंग डिसेबल हो जाता है, उस हिसाब से क्राइटेरिया है, तो सहायता राशि दी जाती है। अब क्या हुआ, कोरोना वायरस आ गया 2019 में और 1 अप्रैल 2020 से ये योजना बंद कर दी। और वैसे ये योजना 1 अप्रैल डेट अभी आ सकती है, बंद कब हुई थी, या फिर 31 मार्च 2020, कई जगह आपको 31 मार्च भी मिल सकती है। तो 31 मार्च 2020 को ये योजना बंद कर दी गई थी। कौन सी योजना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना। अब कांग्रेस पार्टी ने ये इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये योजना, पहले तो नाम बदल दिया, नाम की तो चलो ठीक है, लेकिन ये योजना बंद कर दी गई और ये गरीबों के खिलाफ है, क्योंकि इस योजना से जो गरीब इंसान है उनको ही फ़ायदा मिल रहा था। जो अमीर होते हैं या जॉब वाले होते हैं उनके पास तो ऑलरेडी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। तो और ये योजना सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ने दिसंबर 2019 में कहा कि ये योजना बंद हो चुकी है। और इस योजना में कोरोना वायरस के कारण भी डेथ हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो उस कारण कोरोना वायरस का हवाला देके बीजेपी सरकार ने ये योजना बंद कर दी है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद, कौन सी योजना है जो बंद हो चुकी है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना, और इसका पहले नाम बदला। अब देखो इसकी डेट कैसे याद रखनी है, 1 अप्रैल 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल ही आ रहा है सभी चीज़ों में। तो 1 अप्रैल को इस योजना के साथ छेड़खानी हुई है सारी चीज़ें। तो 1 अप्रैल 2020 यानी 31 मार्च, एक्चुअल डेट तो 31 मार्च है, 31 मार्च 2020 से ये योजना बंद हो चुकी है। ठीक है, तो आई कब थी, 1 अप्रैल 2017 को। तो नेक्स्ट हम बात याद करते हैं पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, जो हरियाणा के वर्तमान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लॉन्च की है। देखो सबसे सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ मैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि ये 1998 में आई थी। और इस योजना के तहत जिसके पास ज़मीन है भाई, वो ज़मीन के कागज़ बैंक में देके और लोन ले सकता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। उसी तरह पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, जिसके पास भैंस है या गाय है, बकरी है, सूअर है, उनको दिखा के लोन ले सकता है क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत। लोन कितना ले सकता है ये बात आपको याद रखनी है। पशु किसान यानी पशु पे लोन मिलेगा 1.60 लाख, यानी 1,60,000 तक का लोन मिल सकता है। जैसे अगर भैंस है तो 60,239 लेटेस्ट डाटा है ये, और गाय है तो 40,783। ये किस्तों में मिलता है, 6 किस्तों में पैसा मिलेगा। बकरी भेड़ सूअर है उसके हिसाब से कम रुपए मिलते हैं। यानी जिस किसान के पास पशु है तो वो पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत लोन ले सकता है। और ये योजना कब लॉन्च हुई थी, 6 दिसंबर 2019 को, 6 दिसंबर 2019 को लॉन्च हुई थी। और किसने लॉन्च की थी, जेपी दलाल ने लॉन्च की थी। हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, पशुपालन विभाग है, मत्स्य विभाग भी इन्हीं के पास है, और कानून मंत्री भी यही हैं। और आपको बता दें लोहारू विधानसभा से हैं, लोहारू विधानसभा से हमारे विधायक हैं, मैं भी लोहारू से ही हूँ। एक बात और बताता हूँ, मैं लोहारू विधानसभा क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, थोड़ा मुश्किल है, कि पॉपुलेशन जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है। पॉपुलेशन के हिसाब से हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है। क्षेत्रफल के हिसाब से तो लोहारू है, और जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है। ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताना, सही आंसर को मैं पिन कर दूंगा कमेंट में। ठीक है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब आई थी, दिसंबर 2019। ये डेट याद रख लेना, 6 दिसंबर 2019। हर चीज़ ट्रिक बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती, कुछ चीज़ें आप बार बार रिवीजन करके भी याद कर सकते हो। 2019 की सारी योजनाएं हो चुकी हैं। अब बढ़ते हैं 2020 की योजनाओं की तरफ। ठीक है, 2020 की 2-3 योजनाएं हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखनी है। एक तो क्या है, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, और दूसरी क्या है, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। चलिए इनके बारे में चर्चा करते हैं। आपको कैसे याद रखना है, 5 अगस्त लिखना है, और 5 सितंबर लिखना है, और 5 अक्टूबर लिखना है। अब देखो 5 अक्टूबर और 5 सितंबर को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। 5 सितंबर को टीचर्स डे,
शिक्षक दिवस। और 5 अक्टूबर को क्या होता है, वर्ल्ड टीचर डे, विश्व शिक्षक दिवस। और 5 अगस्त को कौन सी योजना लॉन्च हुई थी, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। एक बात बताता हूँ आपको, जब मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना लॉन्च हुई थी तब किसी को नहीं पता था ये योजना आ भी चुकी है, और ये बताई बात किसने, शिक्षक ने, ठीक है। यानी टीचर्स ने बताई थी कि मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना एवं महिला किशोरी सम्मान योजना आ चुकी है, इसका फायदा उठाओ, ठीक है। ये बात किसने बताई थी, टीचर्स ने बताई थी। तो टीचर्स 5 सितंबर और इससे 1 महीने पहले, तो ये योजना कब आई थी, 5 अगस्त को आई थी। कौन सी योजना, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, दोनों योजनाएं 5 अगस्त को आई थी एक साथ। और इसमें यह बोलेंगे 5 अगस्त 2020 और ये भी 5 अगस्त 2020 ठीक है। अब देखो मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना क्या है। देखो इसमें दूध उपहार में दिया जाता है, किसको दूध मिलेगा, गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो महिलाएं स्तनपान करवाती हैं उनको सप्ताह में 6 दिन दूध मिलेगा। और भाई फ्लेवर वाला दूध मिलेगा। एक वर्ष में 300 प्लस दिन दूध का टारगेट है ये, तो सप्ताह में 6 दिन दूध मिलेगा। गर्भवती महिलाएं जो स्तनपान करवाती हैं उनको भी, और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत मिलेगा। और ये योजना कब, किसने बताया था, ये योजना है ये टीचर्स ने बताया था। और टीचर्स डे से 1 महीने पहले ये योजना लॉन्च हुई थी, क्योंकि 1 महीने तक तो लोगों को पता ही नहीं चला भाई योजना आ चुकी है। 1 महीने बाद शिक्षक दिवस पर टीचर्स ने बताया था कि 5 अगस्त को मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना आ चुकी है, ठीक है। ये मिलता है दूध। और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, अब देखो इसमें महिला और किशोरी हैं, जैसे 10 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक, 10 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक इनको 1 साल तक प्रति माह 6 सैनिटरी नैपकिन फ्री दिए जाएंगे। सैनिटरी नैपकिन मिलेंगे और प्रति महीने 1 महीने में 6 सैनिटरी नैपकिन मिलेंगे 10 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की किशोरी और महिलाओं को, ठीक है। और इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए ये योजना है। और इस योजना के लिए सरकार ने 30.80 करोड़ रुपए का बजट भी पास किया है। तो ये दोनों योजनाएं महिलाओं के लिए है, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना जिसमें सैनिटरी नैपकिन मिलेंगे, और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना जिसमें क्या मिलेगा, दूध मिलेगा सप्ताह में 6 दिन, ठीक है। कितना दूध मिलता है इसमें, 250 ग्राम पाइया दूध मिलता है, शायद 200 ml दूध मिलता है सप्ताह में 6 दिन, 200 ml दूध मिलता है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। और ये शिक्षक ने बताई थी 5 अगस्त को योजना है, 5 अगस्त 2020 को, ठीक है। ये योजना भी हो चुकी है। नेक्स्ट लास्ट योजना पढ़ते हैं आज के लिए, हर सिर हेलमेट योजना। अब देखो हर सिर को हेलमेट पहनना चाहिए, वरना आपका योगदान जनसंख्या वृद्धि दर को कंट्रोल करने वालों में होगा। क्या बात बोल दी मैंने, आपको बताता हूँ मैं डिटेल से। देखो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, आपको स्टार्टिंग में बताया था 11 जुलाई को, याद रखना है। अब देखो एक बात बताता हूँ जो आपको नहीं माननी है। कौन सी बात है, जनसंख्या वृद्धि पर अगर रोकथाम लगानी है, जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है और उस पर अगर रोकथाम लगानी है तो बाइक पर हेलमेट मत पहनना, आपका योगदान हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि के कंट्रोल में। क्योंकि आप बाइक पर हेलमेट नहीं पहनोगे तो एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता है, तो जनसंख्या वृद्धि पर रोकथाम लग जाएगी। ये सिर्फ ट्रिक से याद रखना है और इसी से आपको याद रखना है, आपको हेलमेट पहनना चाहिए। ये सिर्फ ट्रिक के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि पर रोकथाम लगानी है तो बाइक पर हेलमेट मत पहनना और इससे रोकथाम लग जाएगी। अब देखो बाइक पर हेलमेट पहनना, हर सिर हेलमेट योजना, और कब लगाई थी, जनसंख्या दिवस पर, तो 11 जुलाई 2020 को ये योजना आई थी। अब देखना हेलमेट से याद आएगा कि आप जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल कर सकते हो अगर आप हेलमेट मत लगाओ तो। यानी हर सिर हेलमेट योजना कब आई थी, जनसंख्या दिवस पर आई थी। इसी तरह से आपको याद रखना है कि जनसंख्या दिवस पर योजना कौन सी योजना आई है, हर सिर हेलमेट योजना। वैसे इस योजना के बारे में बात करें तो करनाल से शुरू की थी, किसने, मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की थी, हमारे चीफ मिनिस्टर। और करनाल में 100 छात्रों को हेलमेट बांटे थे
फ्री में बांटे थे। और उसके बाद देखो ये योजना भी हो चुकी है, हर सिर हेलमेट योजना 11 जुलाई 2020 को। सूक्ष्म सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना नई साल आई है, योजना सूक्ष्म सिंचाई है, यानी 1 जनवरी 2021 को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट योजनाएं कवर हो चुकी हैं। कुछ योजनाएं अगर छूट भी गई हैं तो उनको इन नोट्स के साथ ऐड कर लेना और उनको उसके साथ ही याद कर लेना। मोस्टली योजनाएं आपको कवर करवा दी गई हैं। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं होगा, ये हम दुआ करते हैं और कोशिश करते हैं। आप आराम से वीडियो को देख के दोबारा देखिए तो आपको बहुत सारी योजनाएं समझ में आ जाएंगी। तो आई होप कि आपने ये वीडियो पूरी देखी, समझी होगी, आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक सुना। 1 सेकंड, हाँ हो चुकी हैं सारी योजनाएं। थैंक यू सो मच।